क्या टीम इंडिया फिर से किसी ग्रेग चैपल 2.0 के जाल में फंस गई है? क्या आज रेड बॉल क्रिकेट वो दौर देख रहा है जिसका डर हमें 17 साल से था? सोशल मीडिया पर आग लगी है और सवाल सिर्फ एक, क्या गंभीर अगरकर का एक्सपेरिमेंट इंडिया को बर्बाद कर रहा है? और जो डेटा सामने आ रहा है वो डराने वाला है। दोस्तों, भारत में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं है, ये नींद उड़ाने वाला जुनून है। और जब बात आती है टेस्ट क्रिकेट की, तो ये फॉर्मेट हमेशा भारत की पहचान रहा है। लेकिन आज जो हो रहा है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सोशल मीडिया पर, एक्स पर, इंस्टाग्राम पर, क्रिकेट फोरम्स पर, हर जगह एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या गंभीर साहब रेड बॉल क्रिकेट को संभाल नहीं पा रहे? क्या टीम इंडिया बांग्लादेश लेवल की हो गई है? सुनकर हंसी आती है ना, लेकिन हंसी 2 सेकंड में गायब हो जाती है जब रिकॉर्ड्स सामने रखते हैं। इंडिया का गोल्डन एरा और उसका पतन। भारत ने 2004 से 5 के बाद से टेस्ट क्रिकेट में एक ऐसा गोल्डन फेज बनाया था जिसने दुनिया को झुका दिया था। घर में खेलो तो इंडिया एक तरफा जीतती थी, बाहर जाओ तो लड़ती थी, कभी कभी जीत भी लाती थी। स्पिनर्स टीमों को तोड़ देते थे, विदेशी टीमें इंडिया में आकर रेंगती थीं। लेकिन गंभीर एरा में ये किला ढाना शुरू हो गया। पहले छोटी मोटी हारें आईं, फिर 1-2 रिकॉर्ड टूटे, और अब हालत यह है कि हर मैच, हर दिन नई शर्मिंदगी लिख रहा है। पहली बार क्या क्या हुआ और क्यों डरना चाहिए, मैं आपको तथ्यों की एक ऐसी लिस्ट देने जा रहा हूं जिसे सुनकर हर भारतीय क्रिकेट फैन का खून खौल जाएगा। ये सब हुआ गंभीर अगरकर एरा में। पहली बार कई दशक बाद, 36 साल बाद, भारत घर में न्यूजीलैंड से हारा। 19 साल बाद चिन्ना स्वामी में टेस्ट हारे। पहली बार 50 रन से नीचे ऑल आउट। पहली बार न्यूजीलैंड ने भारत को टेस्ट सीरीज हराई। 12 साल में पहली बार होम टेस्ट सीरीज एक तरफा गई। 12 साल बाद बैक टू बैक टेस्ट मैच हम घर में हारे। 12 साल बाद वानखेड़े में हार। पहली बार इतिहास में टेस्ट सीरीज में घर में व्हाइट वॉश हुआ। 13 साल बाद मेलबर्न में हार। 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर सीरीज हाथ से गई। 12 साल बाद ऑस्ट्रेलिया के सामने 3 टेस्ट हारे। पहली बार हम WTC क्वालिफाई नहीं कर पाए। 92 साल की टेस्ट हिस्ट्री में दूसरी बार 350 रन डिफेंड नहीं कर पाए। 11 साल बाद हमें टेस्ट में 600 से अधिक रन पड़े। घर पर 200 रन चेस नहीं कर पाए। कोलकाता में 124 रन का पीछा नहीं कर पाए। ये रिकॉर्ड नहीं, ये अलार्म बेल्स हैं। ये संकेत हैं कि टेस्ट क्रिकेट के अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा है। जहां एक्सपेरिमेंट हवा में उड़ने लगे, वहां टीम टूट जाती है। एक्सपेरिमेंट्स जरूरी होते हैं, हर महान टीम यही करती है, लेकिन टू मच ऑफ एक्सपेरिमेंट इज अ डिजास्टर, और यही हो रहा है। अब सोचिए, पिछले टेस्ट में टीम स्ट्रगल कर रही थी, विकेट गिर रहे थे, कोई टिक नहीं रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा बॉल्स किसने खेली? वॉशिंगटन सुंदर ने। तो सवाल उठता है, अगर सुंदर इतना भरोसेमंद है तो पिछले मैच में उसे 3 नंबर पर क्यों भेजा और इस मैच में 8 नंबर पर क्यों उतारा? यही तो फैंस पूछ रहे हैं। क्या बैटिंग ऑर्डर चल रहा है या फिर लकी ड्रॉ निकल रहा है ड्रेसिंग रूम में? गलत सिलेक्शन, गलत टाइमिंग, गलत मैसेज। जब टीम में इतने ऑलराउंडर्स थे, जब शुभमन गिल नहीं थे, तो एक फुल टाइम बैटर क्यों नहीं लिया गया? नीतीश कुमार रेड्डी खराब फॉर्म में थे, उसके बावजूद उन्हें लाया गया, जबकि आपके पास विकल्प थे, गायकवाड़, करुण नायर, सरफराज। लेकिन नहीं, चयन किसी और दिशा में गया, और साई सुदर्शन को लगातार चांस मिल रहा है, यह जानते हुए कि उन्होंने IPL में अच्छी परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट IPL नहीं है, टीम का माहौल सबसे बड़ा सवाल। अब असली दर्द यहां है। गंभीर अगरकर टीम की बॉडी लैंग्वेज ही बदल चुकी है। खिलाड़ी कंफ्यूज हैं, रोटेशन ओवरलोड है, कोई खिलाड़ी जान ही नहीं पा रहा कि अगला मैच खेलेगा या नहीं। प्रेशर इतना है कि हर मैच सर्वाइवल टेस्ट बन चुका है। आप सोचिए, एक मैच देवदत्त खेलते हैं,
दूसरे मैच कोई और, तीसरे मैच कोई और, फिर कोई और। ये क्रिकेट टीम है या खुली रेंज ट्रायल चल रहा है? सीनियर खिलाड़ियों को हटाने का बड़ा विवाद। अब आता है सबसे भावनात्मक हिस्सा। रोहित शर्मा रिटायर, विराट कोहली रिटायर, अश्विन रिटायर, शामी ड्रॉप, अक्षर ड्रॉप और कप्तान बना दिया शुभमन गिल को। कप्तान बनाना गलत नहीं, पर एक झटके में 4 पिलर हटाना दुनिया की कोई टीम डाइजेस्ट नहीं कर सकती। और इसका असली असर अभी खत्म नहीं हुआ। अब WTC की रेस खतरे में। इंडिया WTC क्वालिफाई नहीं कर पाएगी। ये वाक्य सुनकर 4 साल पहले कोई हंस देता। आज कोई भी हंस नहीं रहा, क्योंकि टीम की फॉर्म टूट चुकी है। सिलेक्शन में निरंतरता नहीं, प्लेयर्स के रोल तय नहीं, हर मैच में नई प्लेइंग 11 और हार एक के बाद एक। ये केवल हारे नहीं हैं, ये संकेत हैं कि टेस्ट क्रिकेट स्लो पॉइजन से मर रहा है। क्या गंभीर अगरकर सही हाथ हैं? बिग क्वेश्चन। यही सबसे बड़ा सवाल है। गंभीर साहब की अपनी रेड बॉल स्टैट्स ठीक ठाक हैं, लेकिन स्टैट्स जरूरी नहीं। कोचिंग विजन जरूरी है, लेकिन गलत बैटिंग ऑर्डर, गलत यूज ऑफ ऑलराउंडर्स, गलत सिलेक्शन टाइमिंग, सीनियर खिलाड़ियों का हटाया जाना, लगातार हार, टीम का अनस्टेबल एनवायरनमेंट, ये सब क्या संकेत दे रहे हैं? वीडियो के इस मौके पर एक सवाल बहुत जोर से उठ रहा है। क्या इंडिया इस समय गलत हाथों में है? और इस सवाल का जवाब शायद आने वाले 6 महीनों में इंडियन क्रिकेट का भविष्य तय करेगा। अगर आपको क्रिकेट की ये गहरी, ईमानदार और बिना किसी पक्षपात की एनालिसिस पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्रिकेट वर्ड्स अपडेट्स, जहां क्रिकेट बोलता है और सच सुनाई देता है।